हेलो एवरीवन। सिंपल इंटरेस्ट पे ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस बनाया है। आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे और सेकंड वीडियो में हमने उन कंसेप्ट्स को अप्लाई किया था, मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो मेरी सजेशन है, आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से आना चाहिए, है ना। प्लीज मेरे वो दोनों प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। और बार बार बेसिस को मैं स्क्रैच नहीं करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। एक सिंपल स्टोरी की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ तो आपको क्लियर होएगा। सपोज करो आपको ना 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। और आप किसी आदमी के पास गए, मतलब किसी दुकानदार के पास गए, या जो नॉर्मल मतलब जो ब्याज पे पैसा देते हैं आप उसके पास चले गए। और आपने उसको कहा कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो बता मेरे से कितनी ब्याज लेगा एंड सॉन। वो बोलेगा सीधा कि मैं 1% लूंगा। तो आप बोलोगे 1% का मतलब, वो बोलेगा 1% पर मंथ लूंगा मैं तेरे से। मतलब 1% पर मंथ एज ए इंटरेस्ट लूंगा मैं आपसे। तो मतलब 1% ऑफ 1 लाख इज 1000। तो बोलेगा कि 1000 रुपया 1 महीने के हिसाब से मैं लूंगा। ये सारी बातें मैं आपके साथ क्यों करते रहता हूँ, क्योंकि ये सब काम मैंने किया हुआ है एक्चुअली। मैंने आपको बताया था, जब मेरे फादर साहब गए थे तो मेरे को 1 साल दुकान पे बैठना पड़ा था। तो दुकान पे हम लोग यही सब देखते रहते थे, करते रहते थे, ब्याज पे पैसा लेना देना, ये सब भी हम बहुत करते थे काम, है ना। तो जनरली लोग आते थे, भाई 1 लाख रुपए चाहिए, तो हम यही बोलते थे कि 1% पर मंथ हम तेरे से लेंगे। मतलब 1000 रुपये 1 महीने का लेंगे हम तेरे से। तो बोलता था ठीक है भाई, मेरे को 1 साल के लिए चाहिए। तो हम कहते थे ठीक है, 1 साल के लिए तो ले जा। तो जब तू वापस देगा हमारे को पैसे, तो 1 लाख नहीं, तू 1,12,000 देगा हमारे को, है ना। क्योंकि 1% पर मंथ है, 1000 रुपये 1 महीने के बैठे, है ना। तो 12 महीने के लिए लिया है, तो सीधा 12,000 रुपये बन गए, है ना। 1 महीने का 1,000, तो 12 महीने के 12,000, तो 1 लाख लिया तूने, तो 1,12,000 तुम्हारे को रिटर्न करेगा। वो कहता था ठीक है। तो ये सारी कहानी है जी सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। और अगर कोई आदमी आता था जो कहता था हमारे को 5 साल के लिए पैसे चाहिए, तो हम उसको कहते थे वही 1% पर एनम पे तेरे को देंगे, 1000 रुपये महीना तेरे को देना पड़ेगा 5 साल के लिए। अगर तू मेरे से ले रहा है तो 12 5 60, 60 महीने हो गए भाई। 60 महीने हो गए, 1 महीने का 1000 रुपया है, तो 60 महीने का कितना हो गया जी, 60,000। तो जब तू हमारे को पैसे वापस करने आएगा, तो 1 लाख की बजाय तू हमारे को 1 लाख प्लस 60,000, 60,000 इंटरेस्ट हो गया। और 1 लाख जो तूने हमसे लिया था वो तो तूने वापस करना ही है, साथ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो देना है ना। तो इंटरेस्ट 60,000 रुपये तुम्हारे को देगा, मतलब 1,60,000 तो हमारे को पे करेगा। और मैं आगे बात, तो हम इस तरह से बात किया करते थे और लोगों को पैसे दे देते थे, ठीक है जी। अब कई की बारी क्या होता था, कोई ज्यादा ही इंटेलिजेंट आदमी आ जाता था हमारी दुकान पे, है ना। वो कहता था कि भाई, तो 1% पर मंथ के हिसाब से दे रहा है, तो इसका मतलब तो 12 महीने का मेरे से 12% ले रहा है, मतलब 12% पर एनम का ब्याज तू मेरे से ले रहा है ना। लेकिन मैं अभी बैंक में गया था, और बैंक वाला तो मेरे को 10% पर एनम पे दे रहा है, और तू मेरे से 12% चार्ज कर रहा है। तो मैं तेरे से नहीं, मैं तो बैंक से लूंगा। तो फिर मैं उसको थोड़ा ध्यान से समझाता था। मैं उसको कहता था देख भाई, जो बैंक चलता है ना, वो चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जो हम तेरे को पैसे दे रहे हैं ना, वो सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। फिर मैं उसको बिठा करके आराम से समझाता था। तो मैं अब आपको समझाता हूँ सारी कहानी, मैं कैसे बात करता था। एक बार इसको नोट करो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स चलते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बैंक से तो लोन लेते टाइम 1 लाख एक बार सोच लेना, उसके बाद बैंक से लोन उठाना। बैंक बहुत लूटते हैं, बहुत ज्यादा लूटते हैं, ठीक है। बैंक चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और नॉर्मल किसी आप आदमी से लेते हो ना लोन, तो वो सिंपल इंटरेस्ट पे देता है आपको। ब्याज पे पैसा लेना एंड सुनो, सिंपल इंटरेस्ट पे चलते हैं। लेकिन बैंक चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या कहानी होती है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। अब वो आदमी आके मेरे को क्या कह रहा है कि मेरे को तो 10% पे मिल रहा है, तो मैं तो बैंक से लूंगा, मैं तेरे से नहीं लेता। तो मैं चार्ज कर रहा हूँ उससे 12% का, और बैंक चार्ज कर रहा है उससे सिर्फ 10% का, ठीक है। अब देखो चक्कर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्कर क्या है। तो क्या होगा जी, फर्स्ट ईयर है ना, पहले साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ पा रहे हो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो बैंक ने 10% लेना था ब्याज, तो 1 लाख रुपए आपने लिया था, ठीक है। तो बैंक को कितना देना पड़ेगा आपको, 1,10,000, ठीक है। अगर 1 साल के लिए लिया तो 1,10,000। अच्छा, और सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने 12% पे दिया था, तो मेरे को आपको कितना देना पड़ेगा, 1,12,000। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है कि बैंक में मेरे को फायदा हो रहा है। लेकिन ये 1 साल की कहानी थी। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर क्या होगा, है ना। जो हमारा 12% पे चल रहा था, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, वो 1 लाख एज इट इज ही है, ठीक है। तो मतलब मैंने उसको चेंज नहीं किया, हमारा प्रिंसिपल 1 लाख ही है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार समझाया है, 1 लाख ही है। तो अगर मैं खाली इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करूं, या यू कैन से पे आउट की बात करूं, तो सेकेंड ईयर मेरे को कितना होगा, वही 12% के हिसाब से 1 लाख का 12,000 बना, तो 1,24,000, ठीक है।
अगर आपने 2 साल के लिए 2 साल के लिए 12% पे आपने लिया तो आपको 1,24,000 पे करना पड़ेगा। आई थिंक बेसिक सी बात है, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट 12% के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं पर एनम, 1 साल का। 1 साल का 12,000 ब्याज बनता है, बस सीधी सी बात है। तो 1 साल बाद मैं आपसे 1,12,000 लूंगा। अगर आपने 2 साल के लिए मेरे पैसे 1,00,000 रुपए लिए हैं तो मैं आपसे 2 साल बाद 1,24,000 लूंगा। क्यों? क्योंकि 12,000 1 साल का इंटरेस्ट है। सीधी बात है, एकदम स्पष्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए इसको एकदम सिंपल कहा जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कहानी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, यहाँ पे ना एक बात ये भी ध्यान रखना, आगे मैं आपको समझाऊंगा वैसे, पर अभी मैं समझा देता हूँ आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट आगे साथ लिखा हुआ होगा कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फिलहाल क्या एजम्पशन मान के चल रहा हूँ, एनुअली कंपाउंडेड होता है। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब हर साल के साल आपके ऊपर मतलब ब्याज लगती चली जाएगी हर साल। तो ठीक है जी, पहले साल में 1,10,000 आपको पे आउट करना है। अगर 1 साल में ही आपने मेरे को पैसा दे दिया तो 1,10,000 मतलब बैंक को आपको 1,10,000 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे से लिया, मैं 12% चार्ज कर दो तो 1,12,000 लूंगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है जी, अब सेकंड ईयर, अब ध्यान रखना सेकंड ईयर में क्या होगा। जो फर्स्ट ईयर में जो पे आउट था ना 1,10,000, अब वो एक मतलब इन द सेंस, जो पहले आप 1 लाख सोच रहे थे प्रिंसिपल, अब वो 1,10,000 हो चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 10% था तो समझ गए ना भाई, 10% मतलब क्या, 10,000 ब्याज हुआ, सिंपल सी बात है। 10% पर एनम का मतलब समझ लो ना, 10% करो ना 1 लाख का, 10,000 हुआ ना, तो सीधा मैंने 1,10,000 लिख दिया था फर्स्ट ईयर में। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट काम करती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, चीजों को बाईपास कर देता हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में आप मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है जी। तो 1 लाख, अगर मैं रिप्लाई ना कर पाया तो कोई स्टूडेंट रिप्लाई कर देगा एंड ऑन, मतलब आपको आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। नहीं तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है जी। तो मेन वैसे चीजें बहुत आसान है, आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब इधर फटाफट ध्यान लगाओ, 10% पे था तो 1 लाख का 10% क्या हो गया, 10,000, तो 1,10,000 पे आउट हो गया फर्स्ट ईयर पे। बट अब सेकंड ईयर पे कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, सेकंड ईयर पे तो मैंने यहाँ पे तो सिंपल कहानी है भाई, 1,24,000, ये सिंपल इंटरेस्ट चुपचाप बोलता है 12,000 12,000 बढ़ाते जाओ बस, कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद नहीं आ रहा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे बार बार नहीं बोलूंगा। तो मैं यहाँ बेशक से लिखता चला जाता हूँ। थर्ड ईयर, 3 साल के लिए अगर आपने ली तो सीधा 12,000 और बढ़ा दूंगा, 1,36,000 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ ईयर, पहले इसी टेबल को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फोर्थ ईयर, अगर चार एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मतलब 4 साल आपने मेरा पैसा यूज किया तो मैं 1,48,000 आपसे वापस लूंगा। फिफ्थ ईयर, 5 साल तक अगर आपने लिया तो मैं 1,60,000 आपसे लूंगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। 1 साल के लिए तो 1,12,000 लूंगा आपसे, 2 साल के लिए लिया तो 1,24,000, फिर 1,36,000, 1,48,000 और 1,60,000। आई थिंक समझ गए होगे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जरा कहानी समझना क्या होगी कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहले साल में 1,10,000 पे आउट है, तो लेकिन अब जो सेकंड ईयर आएगा ना, तो अब ये जो 1,10,000 था ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका 10%, तो 1,10,000 का 10% करोगे, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कितना आएगा जी। देखो 1,10,000 है, 10% करोगे तो 11,000 हो गया ना, सीधा एक जीरो उड़ा दो बस, और क्या है, 10% का मतलब क्या है, आखिरी की एक जीरो उड़ा दो। तो ये हो गया जी 11,000 सीधा, ठीक है। तो इसमें ऐड करा तो ये कितना बन गया जी, ये बन गया जी 1,21,000। तो सेकेंड ईयर पे आपको 1,21,000 देना पड़ेगा पे आउट। समझ पा रहे हो ना, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया 10,000, 1 लाख रुपया 10% कंपाउंडेड एनुअली पे लिया आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का है और वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 1 लाख रुपया आपने ले लिया तो पहले साल के बाद आपको 1,10,000 देना पड़ेगा, दूसरे साल के बाद आपको 1,21,000 देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लग रही है। तो जो ये ऐसे मैं लिखूं इसको, 1,10,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये देखो मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ। 1 लाख तो आपका इंटरेस्ट ही, अब 1 लाख तो आपका प्रिंसिपल था और 10,000 आपका उस पर इंटरेस्ट बना था। तो अब आपने क्या किया, 1 लाख का 10% किया तो वो आया जी 10,000 रुपया, और 10,000 का 10% किया तो 1,000 रुपया। तो ये दोनों चीजें ऐड हुई हैं, इसीलिए 11,000 ऐड हुआ। समझ पा रहे हो ना, 11,000 क्यों आपने इंटरेस्ट बना लिया, क्योंकि 1 लाख का 10% तो हो गया जी 10,000। लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, 1 लाख का 10% तो हो गया जी 10,000 रुपया, जो ब्याज में देना था आपको। और इस 10,000 का ये जो ब्याज था, इस पे भी आपको ब्याज देनी पड़ गई, मतलब 1,000 रुपया इसका हो गया। इसलिए ये क्या बन गया, 10,000 प्लस 1,000, 11,000, और वही आपके 11,000 इंटरेस्ट बना था। ठीक है, तो दूसरे साल में फिर आपको कितना पे करना पड़ा, 1,21,000 पे करना पड़ा। समझ पा रहे हो? तो ये जो 1,000 है ना, ये ब्याज पे ब्याज है। ये 1,000 कहाँ से जुड़ा है भाई, इधर कहाँ से जुड़ा है, 10,000 तो ठीक है आपकी बात, प्रिंसिपल था 1 लाख तो उसका जुड़ गया। ये 1,000 कहाँ से जुड़ा है, ये 10,000 का 10% था, और 10,000 कहाँ से जुड़ा था, पुराना ब्याज था।
समझ पा रहे हो? तो ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जाता है। ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं ऐसे समझाता था। फिर तीसरे साल की कहानी करो। अब तीसरे साल में क्या होगा, 1,21,000 था, ठीक है? अब ये नया प्रिंसिपल बन चुका है। जो सेकंड ईयर के बाद जो आपको पे आउट करना था, ये आपका अब नया प्रिंसिपल बन चुका है तीसरे साल के लिए। तो अब इस पे ब्याज लगेगी 10%। तो वो तो आसान है, 10% मतलब एक पीछे से जीरो उड़ा दो। इतना तो सब समझते हो कि नहीं? अरे भाई 1 लाख का 10% क्या होता है? 1 लाख का, सिंपल बात कर रहा हूँ एकदम, 1 लाख का 10%, तो 10/100 इंटू 1 लाख होता है कि नहीं? तो वही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, है ना? ये देखो 1/10 करें ना, 1/10 इंटू 1 लाख, तो वही बात है, 10,000 आएगा। तो सीधा मतलब एक जीरो उड़ती है, समझ पा रहे हो ना? 1 लाख में 5 जीरो, तो पीछे की एक जीरो उड़ा दो, काम खत्म, बस। विद प्रूफ समझा दिया। वैसे मैंने परसेंटेज में आपके साथ सारी बातें कर रखी है, नहीं याद आ रहा तो परसेंटेज की वीडियो देखो, ठीक है जी? तो पीछे से एक जीरो उड़ा दो बस। 1,21,000 था, 1,21,000 था, इसमें से एक जीरो उड़ा दो, तो 1,21 है ना, 12,100 बन गया। तो भाई यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, 12,100, ऐड करो इसको। तो ये जीरो जीरो, एक, तीन, तीन, एक, 1,33,110, 1,33,110। तो अब तीसरे साल तक अगर 3 साल तक लिया, अगर आप मतलब 3 साल के बाद दिया, तो 1,33,100 कितना बना जी? हाँ, 1,33,100 बने ना। हम्म, 1,33, 1,33,100, ठीक है, 1,33,100 ये दोगे, ठीक है? तो अब अगर आपने अब वही बात है, अब ये फिर वही बात है, ब्याज पे ब्याज चल रही है ना भाई। तो अब ये जो है, ये 12,100, ये 12,100 कैसे बनाया तुमने? ये बनाया है जी, देखो पहले आपका 1 लाख चल रहा था, उस पे आपने 10,000 बना रखा था, है ना? तो इसलिए 1,21,000 आया था, मतलब 1,10,000 था, उस पे आपने 11,000 बढ़ाया था, तो 1,21,000 आया था। अब 1,21,000 का आपने 10% लिया था, तो ये 12,100 बना था। और इसको अगर मैं आपको तोड़ के समझाऊं, तो एक्चुअली हुआ क्या है आपको पता है? शुरू में आप 1 लाख रुपए लेके चले थे, तो पहले साल में ही आपके पास 10,000 जुड़ गए थे। तो जब तो मतलब ब्याज 10,000, 1 लाख का 10,000 आया था, और 10,000 का 1,000 रुपए ब्याज आया था, तो टोटल 11,000 ब्याज का आया था, और वो 1,21,000 बन चुका था। तो अब मैं सिंपल बात करूं, तो पैसे तो आपके 1 लाख ही थे ना भाई, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 21,000 रुपए आपका ब्याज बना पड़ा है ना। तो उसके ऊपर फिर आपने ब्याज लगाई है ना भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये 1,21 को मैं ऐसे बोलूंगा, 1 लाख तो आपका प्रिंसिपल था, 1 लाख तो आपका प्रिंसिपल था, और 21,000 आपका ब्याज आया हुआ था। तो अब जो 21, तो अब 1 लाख का तो सीधा आया 10,000 रुपए ब्याज, ठीक है? और जो 21,000 था उसका सीधा आया जी 2,100 रुपए ब्याज। तो इसलिए 12,100 ब्याज बना है, ये 12,100 जो मैंने ब्याज बनाया था, समझ पा रहे? तो यही मैं कह रहा हूँ, ब्याज के ऊपर ब्याज है। ये 21,000 क्या है, तो ब्याज था, उसके ऊपर आपको फिर आप दोबारा से देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज का नाम दिया जाता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है? तो 1,33,100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपने 3 साल तक क्या किया है भाई, 10% पे लिया कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद अब चौथे साल में फिर वही बात, ये प्रिंसिपल बन चुका है। अब इस पे फिर वही बात है, 10% का ब्याज, तो कितना जुड़ेगा, ये कितना बन जाएगा, मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, है ना? तो एक, तो बस एक जीरो पीछे से उड़ा दो, तो 1,33,10 ऐड करो, जीरो, 1,4,6,4, 1,46,410, 1,46,410, 1,46,410, 1,46,410, ठीक है? 4 साल के बाद आपको ये पे आउट करना पड़ेगा। और 5 साल के बाद देखना, 5 साल के बाद देखना, फिर वही बात, फिर यही आपका वो बन जाएगा ना, क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल। तो अब इसी पे ब्याज लगेगी, 10% की ब्याज इस पे लगाओ, तो कितना बनेगा ये, इसमें जरा ऐड करना, 1,46, ये, ठीक है ना? समझ, एक जीरो उड़ा दी, बस ऐड करो, 1,5,10, 6,4,10, 6,4,10 और 1,11, 4,5 और 1,6, 1,61,051 आया, आया मजा? 1,61,051 ये बना है। तो अब देखो, अब आपको समझ में आया ना, जो आपको बैंक वाला था वो कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा था। बैंक कहता है कि बैंक क्या स्टोरी सुनाएगा आपको, जैसे आप बैंक में जाओगे ना, कि मेरे को पैसा लेना ब्याज पे एंड ऑन, मेरे को लोन लेना है 1 लाख का, तो सबसे पहले आपको ये कहानी सुनाएंगे, एक बार आप सर मार्केट में पता करो, मार्केट में ना आपको 12% पे देते हैं, लेकिन हमारा बैंक बहुत अच्छा है, आपको 10% पे ब्याज दे रहा है, ठीक है? तो आप हमारे से लो, आपको फायदा होगा। लेकिन क्या फायदा होगा, आप तो देख रहे हो, आपको तो नुकसान हो गया, 1,051 रुपए का नुकसान हो गया भाई, खड़े पैर बैठे बैठे 1,000 रुपए का नुकसान करके बैठ गए तुम।
ठीक है, तो मेरे से अगर आप लेते तो मैं आपको 12% पे देता, लेकिन बैंक आपको 10% पे देता है। बट सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो मैंने आपको 12% पे दिया है वो सिंपल इंटरेस्ट था। मैं सीधा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करता। मेरा एक पहाड़ा है कि 12,000 रुपये साल का मैं चार्ज करूंगा बस। 1 लाख अगर आपने लिया तो मैं 12,000 साल का चार्ज करूंगा। अब जितने साल के लिए आप लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं 12,000 ही ऐड करूंगा। इसलिए पहले साल 1,12,000 हुआ, अगले साल 1,24,000 हुआ, अगले साल 1,36,000, फिर 1,48,000 और 1,60,000, बस सीधा। मेरी तो सीधी कहानी है भाई, सिंपल इंटरेस्ट की कहानी एकदम सीधी है, वो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कहानी बड़ी अलग है। बैंक वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना भाई, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, तो फिर वो इस हिसाब से चलते हैं। तो जैसे आप बैंक में जाओगे, है ना, एसी में आपको बिठाया जाएगा, चाय वाय ऑर्डर आपको ऑफर की जाएगी, जो और उसके बाद आपको बताया जाएगा, सर सर करके बात करते हैं ना, सर सर करके आपके सिर पे चढ़ जाते हैं। तो सर सर करके बात करेंगे, आपको बोलेंगे कि सर आपने मार्केट में पता किया है। आप बोल दोगे हाँ जी किया है जी। तो वहां पे तो आप पहले ये बोलोगे कि सर वहां पे तो 1% पे देते हैं, है ना। तो फिर वो कहेगा सर वो 1% पर मंथ होता है। तो अगर आप साल का देखोगे ना तो वो 12% पर एनम बनता है, और हम 10% पर एनम पे दे रहे हैं, 2% का आपको फायदा आप हमारे से ले लो। ठीक है, और साथ साथ बस ये नहीं बताएंगे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट चला रहे हैं और वो सिंपल इंटरेस्ट चला रहे हैं। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट चला रहे हैं तो फिर ये देखो ये कहानी बन रही है। तो 5 साल में आपको 1,000 रुपये फालतू देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो, अब छठे साल पे आओगे तो और बढ़ता चला जाएगा एंड सॉन। तो 4 साल तक तो फायदा रहा आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि कितने साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट पे फायदा है। 10% पे अगर आपने कंपाउंडेड एनुअली किया तो कितने साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट फायदा देगा सिंपल इंटरेस्ट से, और उसके बाद किस साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब लॉस करवाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट से, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लॉस कब कराना शुरू कर देगा, 5 साल के बाद, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा बन जाएगा फिर, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते चले जा रहे हैं। तो मेन बात क्या है, यहाँ पे हर बारी मेरा प्रिंसिपल कांस्टेंट रहा है, हर बारी 1 लाख रुपया, लेकिन यहाँ पे हर बारी प्रिंसिपल मेरा चेंज हुआ है। तो पहले साल के लिए तो मेरा 1 लाख था, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक 1,10,000 मेरा प्रिंसिपल रहा। फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर तक मेरा 1,21,000 रुपये रहा, एंड सो। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, तो हर बार प्रिंसिपल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये इसका नुकसान है थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा नुकसान है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी बहुत टेढ़ी होती है भाई, है ना। तो इसलिए बहुत बच के रहना होता है बैंक से। बैंक से अगर आप लोन ले लेते हो ना तो ये बहुत फंसा देते हैं तुम्हारे को। ठीक है। अच्छा, अब एक और कहानी सुनाता हूँ तुम्हारे को। ठीक है, अब क्या होगा ना, ये तो चलो मान लो सरकारी बैंक था, गवर्नमेंट बैंक था। इसने कहा कि चलो सर हम इस तरह से चल रहे हैं आपके लिए, है ना। तो अब सपोज करो मतलब ये कंपाउंडेड एनुअली चल रहे हैं। अब एक प्राइवेट बैंक है, आप प्राइवेट बैंक में भी ट्राई करने के लिए गए कि आपने पहले मार्केट में पता किया 12% पे, फिर आप एक सरकारी बैंक में गए, उसने कहा 10% पे मैं चार्ज करता हूँ और कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, फिर एक और प्राइवेट बैंक में गए आप, प्राइवेट बैंक ने कहा कि सर आपको सरकारी बैंक कितने पे दे रहा है ना। लेट मी यूज अनदर स्लाइड। हाँ, तो प्राइवेट बैंक के पास गए, तो प्राइवेट बैंक वाला कह रहा है कि सर आपको सरकारी वाला कितने में दे रहा है। आपने बोल दिया कि वो तो मेरे को 10% पे दे रहा है। तो थोड़ी देर सोच में डूब जाएगा प्राइवेट वाला, भाई मैं भी 10 पे ही देता हूँ, वो भी 10 पे ही दे रहा है, तो फिर क्या फर्क करूँ। बोलेगा सर ठीक है डन, मैं भी आपको 10% पे ही दूंगा, और साथ में एक 500 रुपए का कैश बैक भी दूंगा आपको, मतलब 500 रुपए का एक वाउचर दूंगा साथ में, जिससे आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो एंड सो। तो आप और खुश कि लो जी 10% पे दे रहा है और 500 का वाउचर भी दे रहा है। ये तो 10% पे दे रहा था, लेकिन 500 रुपए का कुछ वाउचर वगैरह तो कुछ नहीं दे रहा। अब चक्कर क्या था, प्राइवेट वाले तो लूटते हैं। सरकारी बैंक कहता था कि मैं कंपाउंडेड करूंगा एनुअली, मैं साल दर साल आप पे ब्याज लगाऊंगा। और ये क्या कहेगा, मैं बोलूंगा मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बोल देगा कि मेरा जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इससे क्या गड़बड़ होगी वो मैं अब आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जो इसने 500 रुपये आपको दिया है ना, ये मुफ्त में नहीं दिए हैं भाई। इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा अभी आपको, मैं समझाता हूँ आपको क्या होगा। अब देखना जरा क्या होगा, देखो। तो 10% पे आपने लिया, है ना, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो मैं ऐसे बोलूंगा 1 लाख रुपए आपने लिया था। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने लिया था। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली करते हो तो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर वन ईयर आपको कितना पे बैक करना है, सीधा सीधा 1,10,000 रुपया, क्योंकि आप कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हो। आफ्टर 1 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, सी ए में लिख रहा हूँ कंपाउंडेड एनुअली, तो 1,10,000 बनता है। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो इसका क्या मतलब होगा, कि अगर मैं बोलता हूँ कि आफ्टर हाफ ईयर, तो अब मैं ऐसे बोलूंगा क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली था तो आफ्टर 1 ईयर करा, तो अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो मैं बोलूंगा आफ्टर हाफ ईयर क्या होगा, मतलब आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद आपके पास क्या सिनेरियो नजर आएगा। आप बोलोगे कि 1 लाख रुपए आपने लिया था, ठीक है, और 1 लाख रुपए आपने लिया था, और
6 मंथ के बाद क्या सीन नजर आएगा। आप इसने बोला है कि 10% है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ऐसे समझो 10% पर एनम है, 10% 12 महीने का है, 12 महीने का 10% है, तो एक महीने का कितना हुआ 10/12, और 6 महीने का कितना होगा इंटू 6 करो, तो ये बन गया जी 5%। तो मतलब 5% बना 6 महीने का, तो बोलेगा कि इस पे आप 5% बढ़ाओ। ठीक है, तो 5% बढ़ाओगे तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000 रुपए हो गया, तो 1,05,000 हो जाएगा जी 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ। ये क्या बन जाएगा जी, 1,05,000 रुपए। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग। ठीक है, तो 1,05,000 रुपए बन चुका है 6 महीने के बाद। तो फिर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आपको क्या नजर आएगा, अब आप समझ चुके हो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अब ये नया प्रिंसिपल बन चुका है। अब नया प्रिंसिपल बन चुका है तो फिर वही बात है 6 महीने के बाद, और चल कैसे रहा था, 5% हाफ ईयरली था ना, समझ रहे कि नहीं। देखो 10% था, नो डाउट इंटरेस्ट रेट 10% ही था, लेकिन इसने एक वर्ड यूज किया है टेक्निकल, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लगती चली जाएगी तुम्हारे पे। तो हर 6 महीने पे तो कितने लगेगी वो तो देखना पड़ेगा भाई, 10% पर एनम था तो 5% ही बना ना 6 महीने का, तो 5% मैंने बढ़ा दिया। अब फिर मैं इसका 5% बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 6 महीने के बाद फिर मैं इसका 5% बढ़ाऊंगा, तो कितना बढ़ेगा वो मैं आपको जरा समझा देता हूँ। तो इसका निकालो जरा 5%, 5/100 इंटू 1,05,000। ठीक है, ये उड़ गया, तो ये कितना आएगा जी, 5×5 = 25। लो जी 1,250 रुपये आ गया। समझ एक मिनट रुकना जरा, मैंने क्या गलती कर दी भाई, 1,05,000 था ना, हाँ ठीक है 1,05,000 था, तो 5% करा आपने, तो ये कितना आएगा जी, 1,5,5 1 0 आ गई, और ठीक है 5×5 = 25, ठीक है, सॉरी 5, सॉरी मैं भूल गया, 5 × 5 आएगा ना, मैं को 1250 कहाँ से आएगा, 5250 आएगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, 5% कर रहे हो, 1 लाख का 5% तो 5,000 बनता है, तो 5,000 और भी तो था। ठीक है जी, तो 5250 आया। ठीक है जी, तो 5250 इसमें बढ़ाओ, तो कितना बन गया ये, ये बन गया जी, यहाँ बढ़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1,05,000 और 5250 जोड़ दो, तो कितना बना जी, 1,10,250 रुपए। तो आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ 1,10,250 रुपए बन गया। मतलब ये आफ्टर 1 ईयर, सिंपल बात को 6 महीने 6 महीने कितना हो गया, 1 साल हो गया, तो आफ्टर 1 ईयर कितना बनता है जी, 1,10,250। और उसका कितना बना हुआ था, उसका कितना बना हुआ था जब मैं ईयरली कर रहा था, 1,10,000 बना हुआ था, और इसका कितना बन रहा है, 1,10,250 रुपये बन रहा है, 250 रुपये फालतू बन गया। हो गया ना नुकसान, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब ये आगे फिर और आगे काम आएगा, है ना, तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर मैं 5% से इंक्रीज करूंगा एंड सॉन, तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी नो डाउट। अभी फॉर्मुला डिराइव करा था, 2 मिनट पेशेंस रखो, फॉर्मुला डिराइव करके फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो इसने जो 500 रुपए का वाउचर वाली बात करी थी, कितना बड़ा आपके साथ धोखा किया था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, 1 साल में नजर आ गया, रंग तो 1 साल में नजर आ गया तुम्हारे को। 1 साल में इसका 1,10,000 बना था, इसने तो 1,10,250 बना दिया, 250 तो यही बढ़ चुका है, तो आगे और बढ़ता चला जाएगा भाई। नुकसान हो गया बहुत बड़ा तुम्हारा, जो 500 रुपये दे रहा था ना बेवकूफ बना रहा था, 250 तो यही नुकसान हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। और वही बात है, कैलकुलेशंस वाली बात है, कैलकुलेशंस आप बहुत आराम से कर सकते थे। यहीं पे जैसे मेरे को 5% करना था, तो मैं ऐसे बोल सकता था 1 लाख था, 1 लाख का 5% 5,000 हो गया, और फिर एक्स्ट्रा 5,000 था ना, तो 5,000 का 5% और कर लो, है ना, तो कितना आ गया 250 रुपये, तो इसलिए मैंने साथ और जोड़ लिया, तो 5,000 तो था ही था, 250 और जुड़ गया, तो 5250 वो जुड़ गया, है ना। और जो 5,000 का जो 5% था वो ब्याज के ऊपर ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो 250 रुपये आया है वो ब्याज के ऊपर ब्याज है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो ठीक है जी, 1,10,000 250 रुपये, तो ये थोड़ा सा नुकसान हो गया यहाँ पे हमारा, है ना, जो हाफ ईयरली हम कर रहे हैं, तो ये तो समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना होता है, कंपाउंडेड एनुअली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ऐसे कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो सकता है, कंपाउंडेड मंथली भी हो सकता है, सब कुछ अलाउड है भाई आज की डेट में, जितना मर्जी धोखा करना चाहो कर लो। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जितना जितना हम कम कंपाउंड करते चले जाएंगे ना, उतना नुकसान होता चला जाएगा। कंपाउंडेड ईयरली में तुम्हारे को फायदा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में नुकसान है, कंपाउंडेड क्वार्टरली में और नुकसान है, और कंपाउंडेड मंथली में तो महा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हर मंथ वो बढ़ता चला जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं आपको फॉर्मुला डिराइव कराता हूँ, तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा आपको नेट कितना नुकसान हो रहा है जो 500 रुपए का वाउचर वो दे रहा था। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ अभी आपको, देखो फॉर्मुला कैसे डिराइव करना है। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज टेक द स्नैपशॉट, इसको नोट डाउन कर लो, है ना। कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, सिंपल बात, कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से मैं समझाता हूँ। 1 लाख रुपया आपने लिया, ठीक है, 1 लाख रुपया आपने लिया, 10% पे कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, तो
एक साल के बाद आपको कितना पे आउट करना है? 1,10,000 रुपया। कैसे 1,10,000 बना है? क्योंकि 10% 1 लाख का कितना हो गया? 10,000 रुपये। तो 1,10,000 आपको पे करना था। ठीक है, तो ये अमाउंट अगर मैं ढंग से लिखूं तो मैं अमाउंट कैसे लिखूंगा जो आपको पे करना है आफ्टर 1 ईयर? आफ्टर 1 ईयर अगर आपको पे करना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपने कैसे निकाला है? 10% ऑफ 1 लाख। तो मतलब वही बात है, प्रिंसिपल कितना था? है ना, प्रिंसिपल था जी 1 लाख। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला चलता था सिंपल इंटरेस्ट वाला, वो यहीं पे फिलहाल काम कर रहा है, क्योंकि अभी पहला साल है ना, कंपाउंडेड एनुअली है, तो यही चल रहा था हमारे पास। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया जी? P इंटू 1+RT/100। ठीक है, और टाइम वही बात है, 1 साल का था तो हम बेशक से यहाँ से टाइम उड़ा भी सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर है, इसलिए मैं यहाँ से टाइम 2 मिनट के लिए उड़ा देता हूँ, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो P प्लस में PR/100, तो P इंटू 1+R/100 हो गया 1 ईयर के बाद। ठीक है, अच्छा जी, तो और ये कितना हमने निकाला था? 1,10,000 रुपये निकाला था। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आफ्टर सेकेंड ईयर बोलो भाई। आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा? ये जो 1 लाख मैंने आपको बोला था क्या, अब ये नया प्रिंसिपल बन चुका है तुम्हारा। अब क्योंकि ये नया प्रिंसिपल बन चुका है तो इसका मैं 10% लूंगा। तो अब ये जो नया प्रिंसिपल बना है ये एक्चुअली है क्या? ये चीज है। लिखो ये चीज, आफ्टर सेकेंड ईयर P इंटू 1+R/100 प्लस ये तो प्रिंसिपल हो गया 1,10,000 प्लस 10% इसका लेना है। समझ रहे हो ना? अब ये नया प्रिंसिपल है, पहले क्या कर रहे हो भाई? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ आप इंटरेस्ट जोड़ रहे हो। 10% का इंटरेस्ट था तो प्रिंसिपल था 1 लाख, 1 लाख इंटू 10/100 तो 10,000 हो गया था, तो 1,10,000 आ गया था। तो हमने P कॉमन लेके 1+R/100 बोल दिया। अब सेकेंड ईयर के बाद क्या कहानी होगी? P कॉमन रहा, 1+R/100 हो गया। समझ पा रहे हो? P कॉमन आ गया, 1+R/100, ये वही वही एज इट इज, क्योंकि अब नया सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या था जो पहले साल में लिया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा तो ये देखो, अभी मैं आपको बार बार क्या समझाता, 1 साल के बाद 1,10,000 था, अब नया प्रिंसिपल 1,10,000 बन चुका था, अब इस पे आप आगे और ब्याज लगा रहे थे, एंड 10% ब्याज जोड़ रहे थे, तो वही काम अब हम करेंगे। तो इसका फिर आपने रेट इस पे ब्याज लगाई है, तो फिर क्या होगा जी? P 1+R/100, ये प्रिंसिपल हो गया, इंटू R/100। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये नया प्रिंसिपल है, लेट अस सपोज दिस इज P1, तो यही P1 मैंने लिखा है, P1 इंटू R/100, यही तो अभी किया था, P प्लस PR/100, तो वही तो कर दिया यहाँ पे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, नहीं तो ये सब बोलने की बातें नहीं, आप अपने आप से समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है ना? तो 1,10,000 था, तो फिर आपने 10% इसका जोड़ा था, तो 1,10,000 का 10% जोड़ने का मतलब क्या हुआ था? 1,21,000 हो गया था, याद है ना? इसका 10% कितना होगा? 11,000। तो 1,10,000 जमा 11,000, 1,21,000, तो ये आया था जी 1,21,000। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल था और ये हमने ऐसा किया। ठीक है, तो अब वही बात है, इस ये P1 है, ये P1 है, तो P1 प्लस में P1R/100 था, तो P1 कॉमन आ जाएगा, 1+R/100 आएगा कि नहीं आएगा? तो बस वही कहानी हम लोग कर लेते हैं। तो P ये इस पूरे को कॉमन ले लो, P1 जो है ये पूरा, इसको आप कॉमन ले लो, तो P1+R/100 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा जी? ये 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा जी? R/100 बचेगा। अरे बहुत सिंपल बात है और महा बकवास बात है, कोशिश करो समझने की, कुछ भी नहीं है। P प्लस PR/100 था, तो P कॉमन ले ले तो 1+R/100 नहीं आया था। अब ये पूरा पार्ट, अब क्योंकि ये अब नया प्रिंसिपल था ना अगले साल के लिए, ऐसा क्यों? रूल है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल यही है, ब्याज पे ब्याज लगानी है तुम्हारे को, तो बस ये अब आपका नया प्रिंसिपल बन चुका था, तो अब इस पे आपने 10% का आपने वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट जोड़ा है, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आपने जोड़ा है। तो ठीक है जी, तो अब ये नया प्रिंसिपल था, तो P इंटू 1+R/100 प्लस यही प्रिंसिपल इंटू R/100, वही वही बात है ना? तो ठीक है जी, तो अब P इंटू 1+R/100 मैंने कॉमन ले लिया। जब इन दोनों टर्म्स में से मैंने P इंटू 1+R/100 कॉमन ले लिया, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई? 1, और यहाँ पे क्या बच गया? R/100, बस खत्म कहानी। तो अब डायरेक्टली डायरेक्टली ये क्या बन चुका है भाई? ये बन चुका है P इंटू 1+R/100 का स्क्वेयर। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, तो सेकेंड ईयर के बाद आपको ये अमाउंट पे करना है। आई थिंक समझ पा रहे हो, और ये आपका क्या बन के आया था? 1,21,000 बन के आया था। अब अगले साल के लिए मैंने क्या कहा था? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये 1,21,000 अब तुम्हारा प्रिंसिपल है नया, तो नया प्रिंसिपल अब ये है। ठीक है, और इस पे आपने 10% का फिर ब्याज जोड़ दिया था, तो 1,21,000 का 10% कितना हो गया जी? 12,100। तो 12,100 हमने और जोड़ा था, तो इसका 10% जोड़ा था, तो मतलब सिंपल बात, अब मैं क्या कहूंगा? आफ्टर थर्ड ईयर
आफ्टर थर्ड ईयर के बाद आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? आप क्या बोलोगे जी? अब नया प्रिंसिपल ये बन चुका है जी, तो नया प्रिंसिपल क्या है जी? पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वेयर, और इसी पे ही अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था। वही ये जो हमारा नया प्रिंसिपल ये बन चुका था, अब इस पे हमने 10% का लगाया था ब्याज, तो वही लगाएंगे अब हम लोग, फिर वही बात बोलेंगे, है ना? पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वेयर और आर अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये नया प्रिंसिपल था, मान लो P2, तो इसी पे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना है। तो 1,21,000 था, 1,21,000 था, और उस पर आपने अब 12,100 का ब्याज लगा दिया, तो कितना बन गया था? 0,01,2,1,3 1,33,100। तो वही बात है, अब ये यहाँ से आएगा, ये आएगा जी 1,33,100। ठीक है, तो अब वही चीज है। तो अब आप समझ पा रहे होगे भाई, यहाँ से मैं ये पूरा ऐसे कॉमन ले लो, तो P 1 + R/100 का स्क्वायर कॉमन ले लो, और यहाँ से ये पार्ट क्या बन जाएगा? 1, और यहाँ से क्या आएगा? R/100। बस अब मेरे ख्याल से मेरे को और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1 + R/100 का क्यूब आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो 3 साल के बाद ये बनता है, तो अब आई थिंक समझ पा रहे होगे। 4 साल के बाद पावर 4 आ जाएगा, 5 साल के बाद पावर 5 आ जाएगा, एंड सो। तो अब ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो मैं अपने अपने प्रॉमिस पे बरकरार हूँ। मैंने आपको बताया था कि हर एक फॉर्मूले को मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, ऐसे मुफ्त में कुछ भी बोल के नहीं भागूंगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कराया था, PRT/100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवा दिया, कितना अमाउंट पे करा जाएगा। अमाउंट पे कितना करा जाएगा? P इंटू 1 + R/100। प्लीज ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था PRT/100, वो खाली सिंपल इंटरेस्ट का था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अमाउंट पे बता रहा हूँ, कितना पे आपको करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? प्लीज थोड़ा सा इसको एक बार नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करके और समझाता हूँ। नोट डाउन करो एक बार इसको। कर लिया? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट पेएबल कितना होता था? अमाउंट, चलो पहले ऐसे बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पहले फॉर्मूला क्या होता था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकलता था, और जो अमाउंट आपको पे करना होता था, अमाउंट कितना पे करना होता था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P प्लस में PR/T/100, तो P कॉमन आ जाता था, 1 + RT/100, ये चलता था जी अमाउंट पेएबल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने सीधा आपको अमाउंट पेएबल निकलवाया है भाई, अमाउंट कितना पे करना है। अमाउंट है जी P इंटू 1 + R/100 पावर n, जो भी साल होंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, या जो भी नंबर ऑफ टाइम, n इज द टाइम, बस। ठीक है, वो जो भी क्वांटिटी होगी वो हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, और P हो गया जी हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ये सीधा अमाउंट निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये सीधा अमाउंट निकला है। वहां पे अमाउंट क्या था? 1 P इंटू 1 + RT/100, और यहाँ पे क्या है? P इंटू 1 + R/100 पावर टी। टी लिख देता, ताकि थोड़ा आप और ढंग से समझ सको टाइम। यहाँ पे R इंटू टी था, यहाँ पे पावर टी है, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत फर्क है भैया अमाउंट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे 1 + RT/100 है, लेकिन यहाँ पे 1 + R/100 पावर टी हो गया। बहुत बड़ा फर्क है भाई, थोड़ा कोशिश करो समझने की, कॉमन सेंस से दिमाग लगा के सोचो, बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जमीन आसमान का अंतर है भाई ये। ठीक है, अच्छा जी, और अगर आपको कहा जाएगा खाली कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट का तो सीधा फॉर्मूला था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे, कितना अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। तो अमाउंट ये है, और उसमें से प्रिंसिपल जो आपने लेके चले थे वो घटा देना, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? P इंटू 1 + R/100 पावर टी माइनस द प्रिंसिपल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा आपको, ये इंटरेस्ट कंपोनेंट है। ठीक है, और अमाउंट कितना आपको पे करना पड़ेगा बाद में, वो ये है, P इंटू 1 + R/100 पावर टी, वेयर टी इज द टाइम। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो? हाँ, अब क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, अब देखो फॉर्मूले से हम सीधा सीधा आंसर निकाल करके आपको दिखा पाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक बार इसको नोट डाउन करो। कर लिया? ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको कहूं कि 1,00,000 रुपया आपने लिया है 5 साल के लिए। ठीक है, और कितने पे लिया है, क्या ब्याज दर पे लिया? 10% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली कहा गया है। तो इसके लिए आप जरा मुझे बताओ कितना मतलब आपको पे आउट करना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो अब मैं सीधा बताऊंगा, प्रिंसिपल कितना है जी? 1,00,000 रुपया इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 10% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली था ना, तो इसलिए हाँ ठीक है, ये रखा जाएगा, और 5 साल के लिए था, तो पावर 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस 1,00,000 इंटू 1.1 पावर 5 हो गया।
समझ पा रहे हो आप लोग, 0.1 बन गया ना, 1.1 पावर 5। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये जो हमने निकाला था ये वही आएगा, है ना। कैलकुलेटर तो आपका अलाउड है ही गेट एग्जाम में। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कितना निकाला था हमने। 161,051, 161,051, 161,051। प्लीज आप अपने आप चेक करके देखना, यही निकल के आएगा, ठीक है, 5 साल के बाद। हाँ, बट अगर आपने कंपाउंडेड हाफ ईयरली करवाया, सेम को सब कुछ है, 1 लाख रुपया है, 5 साल के लिए है, 10% पर एनम है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो देखना जरा क्या आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो सिंपल बात है भाई, 10% पर एनम था, तो हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कितना बैठेगा जी, 5%। ऑब्वियस है भाई, 5% 1 साल का है, 10% 1 साल का है, तो 6 महीने का 5% होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। हाँ, बट अब होगा क्या, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में आप 1 लाख रुपया लेके चले हो, इंटू 1+5/100, पावर कितना चढ़ाओगे, हाफ ईयरली था ना, 5 साल के लिए था, तो पावर 10 नहीं चढ़ेगी क्या, 10 बारी हाफ ईयर नहीं आएगी क्या, 5 साल में 10 बार हाफ ईयर हो गए ना, तो ये बात है, पावर 10 करना पड़ेगा। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, 1 लाख रुपया था, ठीक है, इंटू 1.05 हो गया ना, पावर 10। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप 1 सेकंड रुको, मैं देखता हूँ जरा ना, मेरे पास मोबाइल है, तो हम इससे फटाफट से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन बता रही है। लेट मी चेक, 1.05 पावर 10 करना है हमारे को, आप भी करके देखो, मैं भी करके देख रहा हूँ। 1.05 पावर 10, हाँ, तो ये आ रहा है 1.62। ये देखो भाई, ये निकल के आ रहा है 1.62, 889463। तो कितने पे पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये यहाँ पे। ठीक है, तो 1,62,889.463, और आप पुराना क्या निकाल के बैठे थे, 1,61,051 रुपए, और ये अब इतना पे आउट करना पड़ेगा आपको। तो जो आपको 500 रुपए का वाउचर दे रहा था ना प्राइवेट बैंक वाला, वो कितना बेवकूफ बना रहा था, देख रहे हो, 1,000 रुपए के रादर की 2,500, सॉरी 1,500 के आसपास का, 1,800 रुपए तक का आसपास का फर्क आ रहा है। पूरा बता दूं फर्क कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए भैया आपको, पैसे वैसे का लेन देन करना है तो अच्छे से आना चाहिए आपको। 1.05, एक मिनट में पूरी कैलकुलेशन कर देता हूँ। हम्म, हम्म, हाँ, ठीक है, तो माइनस कितना आया था ये, 1,61,051, तो 1,838, डिफरेंस कितना है जी, 1,838.463। एक एक चवन्नी चवन्नी का हिसाब रखना चाहिए भाई, जब पैसे का काम कर रहे होते हो तो। ठीक है, तो पूरा ढंग से देखा करो चीजों को। तो 1,838.463 है, 500 रुपए का वाउचर दे रहा है आपको, तो अभी भी तुम्हारे को 1,300 कुछ का घाटा हो रहा है। ठीक है ना, तो प्राइवेट बैंक में मत जाना भाई, वो ऐसे बेवकूफ बना देंगे तुम्हारे को खड़े पैर। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंडेड मंथली करोगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दिखाऊं मैं आपको कंपाउंडेड, चलो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो लेट अस सपोज, चलो पहले कंपाउंडेड क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने। ठीक है, तो 10%, देखो 10% है जी पर एनम। क्वार्टर कितने होते हैं क्वार्टर, चलो ठीक है ऐसे बोलते हैं, 12 महीने का 10% पे आ जाए, तो 1 महीने का कितना होगा जी, 10/12, और 3 महीने का कितना होगा जी, 10/12 × 3, तो 3 4 12, तो 2.5%। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली करोगे अगर आप, तो 2.5% के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और कितने क्वार्टर हो जाएंगे 5 साल में, ये देखो, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इतना तो आप सब, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 4/4। हाँ जी, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5 साल में 20 क्वार्टर हो जाएंगे। हाँ, तो आप देखना जरा, तो अगर आपने ये जो 1 लाख रुपए लिए, 5 साल के लिए लिया, 10% पर एनम पे लिए, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, तो 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। अच्छा जी, इंटू 1+2.5/100, क्योंकि 2.5% बना है, समझ पा रहे हो ना भी, देखो 12 महीने का 10%, 12 महीने का 10% है, 1 महीने का 10/12, 3 महीने का कितना होगा, 2.5%। ठीक है जी, तो 2.5 हो गया। अच्छा जी, और कितने क्वार्टर बनेंगे, देखो ना, 1 साल में 4 क्वार्टर हैं, तो 5 साल में कितने क्वार्टर बन जाएंगे, 20 पावर 20 करो। तो अब ये कितना बनेगा जी, ये आपको देखना पड़ेगा, 1 लाख, है ना, 1 लाख। हाँ, ठीक है, 1 लाख इंटू 1.025, है ना। हाँ, तो ये पॉइंट 025, ठीक है, तो 1.025 पावर 20 करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई एक बारी, कोई बात नहीं।
है ना, 2.5। हाँ जी, तो 1.025 पावर 20, 1.025 पावर 20 आ रहा है। अब हाँ, 1.60, तो कोई बात नहीं, इंटू 1 लाख रुपए आपने लगाया था, तो 163 861 861.644, 163 861.644, और यहाँ पे कितना आया था जी, 162.8, 162,889, 162,889, और यहाँ पे है 163,861। तो क्लियरली भाई डिफरेंस तो है, ज्यादा आ गया ना कंपाउंडेड क्वार्टरली में, और ज्यादा आ गया। क्यों ज्यादा आ गया आपको भी समझ में आना चाहिए। हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल आपका हर 3-3 महीने में बढ़ता चला जा रहा है, और उस पर फिर ब्याज लगता चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा नहीं आना था। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप कंपाउंडेड मंथली भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं कहता कंपाउंडेड मंथली में क्या होता, ये हो जाता, 1 लाख रुपया था, ठीक है, 1 लाख रुपया था, और 1 प्लस, अब एक एक महीने का कितना होता है, 10/12, तो 1 + 10/12 इंटू 100, पावर कितना हो जाएगा भाई, अब 5 5 साल है ना, एक एक महीना करते करते कितने हो जाएगा, 60 60 महीने हो जाएंगे, पावर 60 करना पड़ेगा, तो ये तो कैलकुलेशन बड़ी अजीब हो जाएगी। बट ठीक है भाई, करने की कोशिश करते हैं, कितना बन के आता है ये, देखते हैं जरा। कैलकुलेटर तो हमारे पास है ही, 10/1200, ठीक है जी, 10/1200, ठीक है, ये आ गया, +1 करो, 1.0083 हो गया, ठीक है जी। पावर कर देते हैं जी इसका 60, तो ये आ गया, इंटू कितना करना है हमारे को, 1 लाख। हाँ, तो ये देखो भाई, ये कितना बन के आ रहा है, 164,5308.61, और ज्यादा आया कि नहीं आया, आना ही था ज्यादा, ठीक है, 63 आया, तो ये अब 64 आ रहा है कुछ, ठीक है। तो कंपाउंडेड मंथली करते हो तो और ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हर महीने आपका बढ़ता चला जा रहा है कंपोनेंट, ठीक है, तो प्रिंसिपल हर महीने बढ़ता ही चला जा रहा है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की कितनी कहानी सिंपल थी, देख रहे हो ना, इसलिए जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ने, तो दुकानदार इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको तो बस सिंपल पता है भाई, एक पहाड़ा पढ़ रखा है उन्होंने, 1% पे देना है, उनका नारा यही होता है, 1%। 1% मतलब 1% पर मंथ के हिसाब से वो लेंगे, 1 लाख लोगे तो 1,000 रुपये महीना वो तुमसे लेंगे ब्याज, ठीक है। आप चाहे जितने मर्जी टाइम के लिए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हजार 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 ही लेंगे हर महीने तुमसे, ठीक है। और लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सारी कहानी बिगड़ गई, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी एग्जैक्टली कैसे चल रही है, ठीक है। तो इस सबको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हमारे बेसिक कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के क्लियर हो चुके हैं, और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, और क्या फर्क होता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, एंड सो। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जो आपको बैंक वाले हैं, एसी कमरे में बिठाते हैं, आराम से चाय पिलाते हैं, और उसके बाद लोन देते हैं, बड़ा ज्यादा तुम्हारे को काटते हैं, बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं तुम्हारे को, ठीक है। बोलेंगे कि मार्केट में 12% है, मैं आपको 10% पे दे रहा हूँ, तो ठीक है, 4 साल तक तो तुम्हारे को फायदा है। एक क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में, बार बता रहा हूँ, कितने साल तक तुम्हारे को फायदा होगा, और किस साल के बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा, 5वें साल के बाद। 5वें साल के बाद आपका नुकसान है। 4 साल तक तो तुम्हारे को फायदा है 10% के हिसाब से, लेकिन 5वें साल के बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोन लेते हो ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कभी मत लेना, सिंपल इंटरेस्ट वाला लोन लेना, बहुत फायदा होगा। पर कोई भी बैंक तुम्हारे को सिंपल इंटरेस्ट पे लोन नहीं देता, सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। जो होम लोन लेते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट तो सब कहने की बात होती है, 8% पे मिल रहा है, 9% पे मिल रहा है, एंड सब फालतू बकवास बातें हैं, है ना। लेकिन जब आप लेते हो, मेरे काफी रिलेटिव्स ने ले रखा है, 50 लाख रुपए अगर तुमने लोन पे लिया ना, तो 50,000 रुपए महीना उसकी किस्त बन जाती है, और 20 साल तक तुम पे करते रहते हो। 20 साल तक 50,000 महीना किस्त दी, तो समझ रहे हो कितने तुमने पे आउट कर दिया। 50,000 रुपए महीने का हुआ, तो साल का हो गया 6 लाख। 6 लाख इंटू 20 करो, 20 साल का था ना, तो हो गया 1,20,00,000। 50 लाख का लोन लेकर के तुम 1,20,00,000 रुपए लोन में देते हो, कितना बड़ा नुकसान है, देख रहे हो, डबल से भी ऊपर, रादर बहुत ज्यादा है ये। तो ये नुकसान है बैंक से लोन लेने का, ओके। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जाओ, अगर ज्यादा लंबा लोन लेना है तो। छोटा लोन लेना है तो ठीक है भाई, मतलब थोड़े टाइम के लिए है तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तुम्हारे को दुखी नहीं करेगा। लेकिन लंबा लोगे तो बहुत फंसोगे। और बताऊं मैं आपको, बैंक वाले और क्या कहानी करते हैं, शुरू शुरू में उनकी तो खैर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। शुरू शुरू में वो क्या करते हैं, सारा ब्याज तुमसे वसूलते हैं, सारा इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो मतलब अगर तुमने 5 साल के बाद अगर सोचा कि मैं, या 6 7 साल के बाद सोचा कि चलो मैं इसको मतलब रफा दफा करता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं इस लोन को बंद करता हूँ,
तो क्या करेंगे वो कहेंगे कि सर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना वो तो कम हुआ ही नहीं है, रादर बहुत कम हुआ है, मतलब 5-7 लाख कम हुआ है, तो आपसे फिर 45 लाख 40 लाख के आसपास मार लेंगे। 5 साल तुमने पे किया है, 5 साल मतलब कितना हो गया, 6 लाख के हिसाब से 30 लाख तुम ऑलरेडी दे चुके हो। 30 लाख रुपए देने के बाद उसके बावजूद वो कहेंगे 30 लाख तुमने दिया, कहेंगे सर आपका प्रिंसिपल तो 5 लाख कम हुआ है, 45 लाख आप हमारे को और दो, तब जाकर के तुम्हारा लोन सेटल होएगा। और वो फालतू की बकवास बातें कहते हैं कि जीरो फाइल चार्जेस, जीरो चार्जेस, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं ले रहे हम, आप प्री सेटल कर सकते हैं लोन को, ऐसे ऐसे फालतू की बकवासें करते हैं। लेकिन अगर तुम उनकी पूरी डिटेल में जाके देखोगे ना, तो तुम्हारे को इतना ज्यादा काटते हैं बैंक, इससे काटने वाली चीज मेरे को कोई जिंदगी में नहीं दिखी। ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना तो इतना बेवकूफ बनाते हैं बैंक। तो 0% तो हो गया, लेकिन शुरू में तुमने किया क्या, वो बोल देंगे सर ये तुम्हारा रूल था, हम तो शुरू में सारा इंटरेस्ट कंपोनेंट लेते हैं, बाद में प्रिंसिपल लेते हैं। तो मतलब शुरू के जो तुम्हारे 4-5 साल बचते हैं ना, सिर्फ उसमें तुम्हारा प्रिंसिपल जाता है। मतलब जो तुम्हारा 50 लाख का लोन था, शुरू शुरू में तो सारा वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट वसूलते रहते, कहते हैं कहेंगे ये तो हमारा शुरू में इंटरेस्ट चल रहा था। बहुत बेवकूफ बनाते हैं भाई। है ठीक है, होम लोन की कहानी कभी मौका लगेगा गेट एग्जाम के बाद सारी करूंगा, मैंने तो सारी कैलकुलेशन बिठाई हुई है ना। मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, कईयों ने लोन लिया था, तो सारा कुछ देखा था मैंने, समझा था। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई थी, मैंने कहा था यार कितना बेवकूफ बनाते हैं बैंक वाले। खैर चलो ठीक है, आराम से कभी बात करेंगे, अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है। आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी अब मेरी कंप्लीटेड है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मैं आपको कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व। अच्छा, शायद यहाँ पे एक गलती हुई थी मेरे से, है ना, मैंने एकदम मेरे को पकड़ में आई, तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको। पॉइंट यहाँ पे आएगा भाई, है ना। सो ये बनेगा जी, आ, ये, है ना, तो 1,64,530.861। मैंने यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट लगा रखा था, तो खैर वो आप समझ ही चुके होंगे, बेसिक सा पॉइंट था, बट स्टिल मेरी जिम्मेवारी है कहीं किसी स्टूडेंट को कोई गलती ना लग जाए। तो ये है जी, है ना, 1,64,000 था, यहाँ पे 1,63,000 था, 1,001 रुपए का फर्क आया है। वो मैंने वैसे बोल ही दिया था, 1,000 रुपए का फर्क है लगभग। बट यहाँ पे वही बात है, मतलब शायद मैं पॉइंट की गलती कर गया था, तो आप पकड़ गए होगे इस चीज को। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।